हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा इज़ अचीव्ड। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस और उसकी टाइप्स के बारे में, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा में नहीं होता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एम्बिग्यूटी, उसमें एक एम्बिग्यूटी होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया था कि वहाँ पे एरर शो कर रहा था, कन्फ्यूज़न हो रहा था प्रोग्राम को कि किस मेथड को लें। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं इसे अचीव। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा प्रोग्रामिंग इज अचीव्ड यूजिंग इंटरफेस। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा में, उसे हम लोग अब कैसे अचीव करेंगे, इंटरफेसेस के बारे में। तो मैं इस वीडियो में आपको इंटरफेसेस का यूज़ भी बताऊंगा। ठीक है, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस यूजिंग क्लासेस। जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है अगर आप सिर्फ क्लास का यूज़ कर रहे हो तो। अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास बट इट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। एक बार में एक जो क्लास है, जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाया क्लास ए, सो वो एक्सटेंड कर सकता है दूसरे क्लास बी को, दैट इज़ द इस पेरेंट क्लास। बट उससे ज़्यादा अगर आप चाहोगे कि उसके दो पेरेंट्स को एक साथ एक्सटेंड करे एक चाइल्ड क्लास, तो वो नहीं पॉसिबल है। सो अ क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास बट इट कैन इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। ओके, तो ये फैसिलिटी यहाँ पे जावा आपको प्रोवाइड करता है इंटरफेस के थ्रू कि एक क्लास को तो एक्सटेंड कर सकता है लेकिन बहुत सारे क्लास को नहीं एक्सटेंड कर सकता। तो उस बेस में क्या करेंगे कि हम बहुत सारे क्लास को बनाने से अच्छा मैं बहुत सारे इंटरफेस बना लूँगा। तो क्या करेगा, वो मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर पाएगा। ठीक है, तो इसे चलिए हम लोग देखेंगे आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं कि इंटरफेस जावा में कैसे यूज़ होता है। ठीक है, इंटरफेस इन जावा, इंटरफेस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ क्लास, इट हैज़ स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक्चुअली जो इंटरफेस जो आप यूज़ करते हो वो एक ब्लूप्रिंट है। अभी मैंने बोला ना कि क्लास नहीं क्रिएट करने की जगह आप इंटरफेस क्रिएट कर दीजिए, तो क्या होगा कि एक क्लास बहुत सारे इंटरफेस को एक्सेस कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एक टाइप वर्ड यूज़ कर रहे हैं ब्लूप्रिंट। ओके, सो दैट इज़ व्हाई आई हैव यूज्ड ब्लूप्रिंट। नाउ इट हैज़ स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वो जो अभी आप बनाओगे इंटरफेस, उसमें क्या होगा कि वो एक स्टैटिक कांस्टेंट होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही उसमें वर्क करेगा। अगर आप एक प्रोग्राम में आप दिखाऊंगा जिसमें कि आपको अभी शो करूंगा कैसे वहाँ पे होगा। और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में उतना टेंशन मत लीजिए, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा डिटेल्स में बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट एक अलग ही रोल प्ले करता है जावा में। इंटरफेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स। इंटरफेस का एक फैसिलिटी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और वेरिएबल्स यूज़ कर सकता है। इट कैन नॉट हैव अ मेथड बॉडी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग गलती करते हैं, यहाँ तक कि मैंने भी खुद अपने टाइम में गलती किया था, ये चीज़ क्या कि मैंने क्या किया था, इंटरफेस डिफाइन किया और मैंने उसके अंदर मेथड बॉडी दे दिया। तो अगर आप मेथड बॉडी दोगे, आपको सिर्फ इंटरफेस के अंदर मेथड को डिफाइन करना है, उसके मेथड की बॉडी को मत दीजिएगा। यू हैव टू जस्ट डिक्लेयर, नॉट डिफाइन, सॉरी। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिफाइन एंड डिक्लेयर। अगर आप डिफाइन कर रहे हो तो क्या होता है, उस बॉडी को आपने दे दिया, लेकिन आपको सिर्फ डिक्लेयर करना है मेथड को, नॉट डिफाइन। सो बी कॉशियस अबाउट दिस। ओके, आई विल गिव यू हेयर एग्जाम्पल थ्रू दैट। नाउ हाउ वाई यूज जावा इंटरफेस। चलिए, तो जावा का इंटरफेस को यूज़ क्यों करना है। ओके, सो इट इज़ यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। पहला तो ये है कि एब्स्ट्रैक्शन आप इसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो व्हाट इट विल हैपन, इंटरफेस की मदद से आप जो मल्टीपल इनहेरिटेंस जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था जावा में, वो आराम से यहाँ पे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको जावा। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। ओके, और साथ ही साथ ये जो लूज कपलिंग होता है ना, वो लूज कपलिंग आप आराम से अचीव कर पाओगे। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइस, एक्चुअली जो जावा कंपाइलर है वो ऐड कर देता है आपका पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड बिफोर द इंटरफेस मेथड। इसलिए जब आप इंटरफेस मेथड यूज़ करोगे या फिर डिक्लेयर करोगे, ठीक है, या फिर उसे डिफाइन करोगे, तो क्या होगा, उसकी पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड या पब्लिक कीवर्ड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, देयर इज़ नो नीड टू यू हैव टू डिक्लेयर और यूज़ द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और पब्लिक कीवर्ड बिफोर इंटरफेस मेथड। ओके, यू जस्ट नीड टू आपने इंटरफेस लिख दिया, आपने उसको अंदर डिफाइन कर दिया, नो प्रॉब्लम। वो ऑटोमेटिक जावा कंपाइलर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड उसे बना चुका है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि इंटरफेस जो है
वो एब्स्ट्रैक्ट ही यूज़ करता है। ओके, मोर ओवर इट एड्स पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल कीवर्ड बिफोर डाटा मेंबर्स। वो जो डाटा मेंबर्स आप उसके अंदर डिफाइन करोगे उसे वो एज अ पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल पहले से ही मान के चलेगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात होगी। ओके, तो कैसे हम इसमें करेंगे? डिक्लेयर करने के लिए आपको इंटरफेस यूज़ करना पड़ेगा। ये कीवर्ड है। ओके, यू हैव टू यूज़ दैट कीवर्ड इंटरफेस। ओके, एक चीज़ और, ये जो क्या है, ये है ना, ये आई कैपिटल मत लिख दीजिएगा। अगर आई कैपिटल लिखोगे तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। ओके, सो डोंट राइट कैपिटल, सिंपली राइट स्मॉल लेटर में इंटरफेस ऑल। ओके, देन अगर उस इंटरफेस को फिर कोई क्लास को यूज़ करना है तो वो क्या यूज़ करेगा? इम्प्लीमेंट यूज़ करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करेगा। सो गाइस, ये देखिए एक एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक क्लास ए बनाया, क्लास बी बनाया और क्लास सी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जहाँ पे हम चाह रहे थे क्लास सी जो है ए और बी को, ये ए और बी क्या हो जा रहा था, आपका पेरेंट क्लास हो रहा था और ये दोनों के दोनों सी में यूज़ करना चाह रहे थे। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में गड़बड़ क्रिएट कर रहा था। ओके, सो देयर इज़ एन एरर शोइंग नाउ। उस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इंटरफेस का यूज़ करूँगा। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे कि क्या किया है, इंटरफेस बी, इंटरफेस सी और एक क्लास भी है। तो यहाँ पे दूसरा जो क्लास डी है, तो देखिए क्लास डी जो है ए को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों इंटरफेस है तो हमें इसे यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया इम्प्लीमेंट, एस, इम्प्लीमेंट्स। ओके, अच्छा एक चीज़ और, इम्प्लीमेंट मत यूज़ कीजिएगा, एस लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, भूल मत जाएगा, यू नो टाइपिंग में ये जो मिस्टेक होता है, ये लॉजिकल एरर गड़बड़ हो जाएगा फिर। ओके, सो इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर। ठीक है, तो आपको समझ में अब आ रहा होगा कि कैसे ये जो है प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आके सॉल्व हो रहा है। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे बी सी होता है, तो बी सी कैसे होता है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स बी कॉमा सी। ओके, सो हियर हाउ वी आर गेटिंग। ओके, सो गाइस, अब देखते हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस। क्लास एक क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, ये हम लोग ने इनहेरिटेंस में ही पढ़ा था, जहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके एक क्लास दूसरे क्लास की एक्सटेंड कर रहा था। मतलब एक सब क्लास जो है वो पेरेंट क्लास, ये आपका पेरेंट क्लास है और ये आपका सब क्लास है, ये सब क्लास पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा था। ओके, फिर अभी हम लोग ने देखा कि एक क्लास जो है अगर इंटरफेस को यूज़ करना चाहता है तो क्या यूज़ करेगा, इम्प्लीमेंट कीवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट, हाँ, और एक चीज़ और, अगर की इंटरफेस है और दूसरा भी इंटरफेस है और इंटरफेस को यूज़ करना चाहता है तो वो एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर सकता है। नाउ यू कैन हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद दिस फिगर दैट हाउ एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस और द इंटरफेसेस। ओके, समझ में आ ही गया होगा। सो गाइस, अब देखते हैं, मान लीजिए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में कैसे हम लोगों ने अभी देखा एक एग्जांपल के थ्रू, और अभी क्या उसी को मैं एक डायग्रामेटिक वे में आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि एक क्लास है, वो दो इंटरफेस को यूज़ कर रहा था, तो कैसे अभी इम्प्लीमेंट, अभी दिखाया भी था मैंने कि जैसे कि क्लास, मान लीजिए कि क्लास ए है और बी और सी दोनों इंटरफेस है, तो ऑब्वियस बात है इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ करिए, बी कॉमा सी। हो गया, समझ में आया। और नेक्स्ट क्या था, इंटरफेस जो है, और एक से ज़्यादा इंटरफेस को भी यूज़ कर सकता है आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्सटेंड कीवर्ड का वहाँ पे यूज़ होगा। तो ये रूल है। ठीक है, अगर कोई इंटरफेस यूज़ करना चाहता है, कोई क्लास को इंटरफेस यूज़ करना चाहता है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपका प्रोग्राम में फिर गड़बड़ हो सकता है अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिए तो। ओके, सो गाइस, अब नेक्स्ट देखते हैं। So guys, now here we go, we have an example of this what I have shown you right now। ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है वो देखिए, ये मतलब एक इंटरफेस, अभी मैंने एक डायग्राम दिखाया था ना, वो इंटरफेस है और ये दोनों का क्या है, एक क्लास। ओके, तो इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कौन सा कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ सी, एक मैंने पैकेज बना लिया, पैकेज तो पहले से ही डिफाइन रहता है। ओके, इंटरफेस पी वाइट प्रिंट, इसके अंदर मैंने फंक्शन डिफाइन किया। अब देखिए यहाँ पे क्या मैंने उस फंक्शन का बॉडी को डिफाइन किया है, नो, बस फंक्शन को डिक्लेयर किया है। आई हैवंट डिफाइन द बॉडी ऑफ इट, कुछ भी मैंने नहीं लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, वो जो फंक्शन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया उसे, सॉरी,
आई एम नॉट डिफाइनिंग द फंक्शन, एक्चुअली आई एम डिक्लेयरिंग। अच्छा, ये बार बार गड़बड़ हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, किस चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हैं, किसे आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके, सो ये जो है इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, और इस फंक्शन को डिफाइन मैं कहाँ कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, इसका आउटपुट हेलो आएगा। फिर नेक्स्ट एक और इंटरफेस मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसके अंदर डिफाइन किया करके एक फंक्शन बनाया, जिस फंक्शन का नाम मैंने रखा है शो, और उसको डिफाइन मैंने यहाँ पे किया है, जिसका नाम, जिसके अंदर लिखा है हेलो वेलकम। ओके, नाउ अभी क्या है, अभी मैंने क्या किया, क्लास को क्रिएट किया। क्लास क्या चाहता है, ये दोनों P और S इंटरफेस को यूज़ करना चाहता है। तो कैसे यूज़ करेगा, इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज़ करके। यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट्स किया P, S। आफ्टर दैट मैंने क्लास को लिखा और फिर उसके अंदर जो फंक्शन थे, ये दोनों फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। एंड आफ्टर दैट क्लास A के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ये दोनों फंक्शन को कॉल कर दिया। ओके, सो इस वे से इंटरफेस का और इम्प्लीमेंट का यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए इसे रन कराते हैं और देखते हैं कि मेरा क्या आउटपुट आता है। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आएगा, वैसे हेलो और वेलकम ही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये पब्लिक जो है ना, पब्लिक ज़रूर डिफाइन कीजिएगा, नहीं तो फिर आके गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ आवर आउटपुट, हेलो एंड वेलकम। ओके, सो नो प्रॉब्लम ओवर हियर, बट अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी अराइज हो सकता है। मान लीजिए कि आप क्वेश्चन अराइज करेंगे, अगर मैंने यहाँ पे बॉडी डिफाइन कर दिया तो क्या गड़बड़ होगा। तो चलिए इसे डिफाइन ही कर देते हैं। तो यहाँ पे हम जब डिफाइन करने जा ही रहे हैं इस बॉडी को, तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, इलीगल स्टार्ट ऑफ टाइप। क्यों, क्योंकि इंटरफेस के अंदर कोई बॉडी को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। कोई इंटरफेस के अंदर जो आपने मेथड है उसकी बॉडी को अगर आपने डिफाइन किया तो फिर आके एरर शो कर रहा है यहाँ पहले से ही। ठीक है, यहाँ पे अब एक प्रॉब्लम क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए हम बोलते हैं कि नहीं, मैं इम्प्लीमेंट नहीं यूज़ करना चाहूँगा, एक्सटेंड यूज़ करना चाहूँगा, तो वो रूल है ही नहीं, बिकॉज उस रूल में फिर जाके वहाँ पे एरर शो करेगा। अच्छा, एक स्पेलिंग चलिए गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। क्या एरर शो कर रहा है यहाँ पे, तो वो अपना दिखा रहा है क्रिएट टेस्ट क्लास, क्रिएट सब क्लास और वॉट एवर, बट जो लॉजिकली आपने जो गड़बड़ किया है वो है इसका स्पेलिंग। सो यू हैव टू राइट दिस। देखिए कलर भी चेंज हो रहा है और इससे आपको पता भी चल जाएगा। नेटबीन्स में यही चीज़ है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ पे क्या गड़बड़ किया है। ठीक है, तो इस वे में आपने डिफाइन किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। अच्छा, यहाँ पे भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ज़रूरी है कि मैं क्लास ए की ही नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और फिर इन दोनों फंक्शन को करूँ। येस, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वाई, बिकॉज यू आर डिफाइनिंग the methods under the class A only. Okay, these two methods are defining under class A only, not under P and S. So how you could able to use, you can able to create the object with the name of P or S. ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि क्लास A के नाम से आपने इसके अंदर डिफाइन किया है, तो P और S के नाम से अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एरर शो कर देगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन अगर अराइज हो सकता है तो वो ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ओवरराइड एनोटेशन बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो करो, ना चाहो तो इसमें तो वैसे रन हो जा रहा है, लेकिन कब क्या होता है अगर आप नोटपैड में कर रहे हो या फिर कहीं और किसी प्लेटफॉर्म में कर रहे हो जहाँ पे नहीं ये सारे फैसिलिटीज़ है, तो वहाँ पे आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ओवरराइड करोगे तो देखिए इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे अगर आप रन करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ क्या है कि ये तो नेटबीन्स था कि इसमें आपका रन हो गया, लेकिन ऐसे बहुत प्रोग्राम है अगर आप ओवरराइड नहीं करोगे तो फिर आके वहाँ पे एरर शो कर सकता है कभी कभी। क्योंकि ये ओवरराइड क्या है कि आप क्या कर रहे हो कि आपने जो मेथड है, क्योंकि आपने मेथड इंटरफेस के अंदर से उस मेथड को यहाँ पे डिफाइन किया है, तो यहाँ पे ओवरराइड करने का ज़रूरत पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे ये हुआ। तो अब क्या है, अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसका एक और कुछ फ्यूचर्स देख लेते हैं इंटरफेस के बारे में और फिर जाके इस वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं। चलिए, सो गाइस, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ इंटरफेस इन जावा। सम ऑफ द फ्यूचर्स आर देयर। सो द फर्स्ट फीचर इज यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस। मतलब कि अगर आप इंटरफेस को इंस्टेंशिएट करना चाहते हो, इनिशिएट कर रहे हो, तो वहाँ पे गड़बड़ शो करेगा। एन इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर। एक इंटरफेस के अंदर
कंस्ट्रक्टर का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब कि आप मेथड जो है, कंस्ट्रक्टर में क्या होता था कि जो आपने क्लास का नाम रखा उसके अंदर एक मेथड बनाते थे उसी के नाम से। तो इंटरफेस में वो फैसिलिटी नहीं है कि अगर आपने इंटरफेस का नाम ए रखा है तो उसके अंदर मेथड का भी नाम ए रखोगे तो वहाँ पे एरर शो कर देगा। सो यू कैन नॉट यूज़ एनी कंस्ट्रक्टर इनसाइड द इंटरफेस। ऑल ऑफ द मेथड्स इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। अभी मैंने बताया था कि जितने भी मेथड्स होंगे इंटरफेस के अंदर वो ऑटोमेटिक कंपाइलर उसे एब्स्ट्रैक्ट ही ट्रीट करेगा, वो एब्स्ट्रैक्ट ही होंगी, ठीक है। एन इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टेंस फील्ड। द ओनली फील्ड्स दैट कैन अपीयर इन एन इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर्ड बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। अगर आप कोई इंटरफेस को इंस्टेंस फील्ड में यूज़ करना चाहते हो तो नहीं होगा। द ओनली फील्ड्स दैट अपीयर इन द इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर स्टैटिक एंड फाइनल। और स्टैटिक और फाइनल जो है कोई ज़रूरी नहीं होता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, कंपाइलर उसे कर देता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। एन इंटरफेस इज़ नॉट एक्सटेंडेड बाय अ क्लास, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय अ क्लास। वही इम्प्लीमेंट करोगे तो ही आप यूज़ कर पाओगे। ओके, अगर आपने एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ कर दिया तो फिर जाके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शो कीजिए एन इंटरफेस इज़ नॉट एक्सटेंडेड बाय क्लास। ओके, एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये जो लाइन कहा ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि जैसे कि एक मान लीजिए कि ये एक जस्ट मिनट, ये वाला वीडियो, ये वाला देखिए, ये था हम लोग का। यहाँ पे क्या था कि एक क्लास जो है इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अगर आप इसका उल्टा करना चाहोगे तो यहाँ पे एरर शो कर देगा, बोलोगे कि इंटरफेस इम्प्लीमेंट क्लास, नो, ऐसा नहीं हो सकता है, ये एकदम गलत शो करेगा अगर आपने उल्टा करने का कोशिश किया तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये इसका अनदर फ्यूचर है। और फिर एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ इंटरफेस इन जावा। ओके, सो गाइस एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अब, मतलब सॉरी डायग्राम के थ्रू। एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया। एक इंटरफेस मैंने बनाया ए, एक इंटरफेस मैंने बनाया बी, एक इंटरफेस मैंने बनाया सी। और ये क्या सी जो कर रहा है, ये जो है सी जो है ए और बी को यूज़ करना चाहता है। तो इंटरफेस को यूज़ करेगा तो क्या कीवर्ड को यूज़ करेंगे, एक्सटेंड। तो एक्सटेंड सी एक्सटेंड ए कॉमा बी। ओके, अब मैंने एक क्लास बनाया डी और वो सी को क्या करना चाहेगा, यूज़ करना चाहता है, तो वो इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेगा और फिर वो उसको यूज़ कर पाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे एक एरर शो करेगा आपका प्रोग्राम में। वो एरर शो करेगा कि आपका जो क्लास बन रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस इस वीडियो का PDF नोट मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूंगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, गुड बाय।